हम टीनेजर्स कूल दिखने में इतना टाइम लगा देते हैं कि एट द एंड हम सब सारे टीनेजर्स एक जैसे दिख रहे होते हैं। इस वजह से हमारे पापा और दादा की बीच की जनरेशन, द मिलेनियल्स, दे एंड अप कॉलिंग आवरसेल्व्स विद सम नेम्स। वो हमें क्लासीफाई कर देते हैं इस वजह से। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट 1, वी एक्ट इमोशनली टू कोल्ड। जब भी घर पे कोई गेस्ट आता है और हमसे कुछ सवाल पूछता है, 1 से 2 वर्ड से ज़्यादा कुछ निकलती नहीं है मुंह से। और ये आदत ग्रेजुअली हमारे अंदर डलती है, जो हमको लगता है कि वी आर लुकिंग वेरी मैच्योर। उस वजह से ये आदत हमारे अंदर डलती है और इसको छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है कि आई हैव बीन ट्राइंग लीविंग दिस हैबिट सिंस 3 years। और इसमें रिसेंटली पीडब्ल्यू ने एक टेस्ट कंडक्ट करवाया था अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे। वहाँ पे गया था, वहाँ पे बहुत सारे टीनेजर्स आए थे, सब क्लास 10th के, सब टीन्स, मैं भी टीन। बट कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, सबका वहाँ काम था बैठेंगे, टेस्ट लिखेंगे, घर चले जाएंगे। सब टीचर से ज़रूर बात कर रहे थे, बट आपस में बात करने में इतनी फटती क्यों है, हम लोग बात ही नहीं कर पा रहे थे आपस में। एंड एज आई सेड कि ये आदत छूटती ही नहीं है। अगर डल गई है टू बी कोल्ड, ये जाते ही नहीं हमारे अंदर से, एक संस्कार की तरह बैठ चुका है हमारे अंदर। और आप ऐसे हैं जिसको ये नालायकों वाली आदत नहीं लगी अभी तक, बट वो चाहता है कि मैं भी ऐसा कोल्ड दिखूं, मैं भी मैच्योर दिखूं, तो प्लीज़ इसे अपने अंदर मत आने देना। सालों लग जाते हैं इसको हटाने में। मैं 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, आई एम स्टिल कोल्ड लाइक अ लिजर्ड। असली कूल बंदा मेरी पर्सपेक्टिव से वही होता है जो अपने थॉट्स कन्वे करने में काफ़ी कंफर्टेबल हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। बाकी सब बस फेक कूलनेस के पीछे भाग रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। पॉइंट 2, वी फ्लेक्स अलॉट। जो वो चीज़ें जो हमने खुद नहीं कमाई होती हैं, हम वो फ्लेक्स करते हैं। रिसेंटली मैंने क्या देखा, मैं सब्जी मंडी गया था मम्मी के साथ सब्जी लेने। वहाँ पे मुझे मेरी स्कूल का एक लड़का दिखा। घर आया तो मैं थोड़ा उस लड़के के बारे में देखने लगा, क्योंकि मेरी समर वेकेशन चल रही थी, काफ़ी फालतू हो गया हूँ मैं इस टाइम पे, कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो 10th के बाद की समर वेकेशंस बहुत लंबी होती हैं, तो 9th के बच्चे अगर देख रहे हैं तो अगले साल समर वेकेशन में बहुत मज़े हैं तुम्हारे। तो मैं ऐसे ही घर पे आके इंस्टा पे इधर उधर थोड़ा ढूंढने लगा उसके बारे में, नाम वाम पता था मुझे पता चला कि उस बंदे ने अभी बाइक ली है, रॉयल एनफील्ड की कोई बढ़िया सी बाइक है। आई एम नॉट इनटू बाइक्स टू मच, तो मेरे को बाइक्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कौन सी है, अच्छी है कि नहीं है, बट है कोई, मतलब दिखती काफ़ी स्टर्डी है वो। तो वो उसने ली है और बहुत मस्त मस्त रीलें भी बनाई हैं जो मैंने देखी हैं किक करके। अच्छी रीलें थी, बट जो उसकी करंट सिचुएशन है वो ढंग से नहीं समझा पा रही हैं वो रील्स। समटाइम्स वी फील वेरी पिटी फॉर पीपल लाइक दीज, जो मतलब सब्जी वब्जी बेचते हैं और हमारे क्लास में पढ़ते हैं हमारे साथ में। दो हमारा काफ़ी रेपुटेटेड स्कूल है, छोटा मोटा स्कूल नहीं है, स्टिल सब्जी बेचने वाला एक लौता बंदा वहाँ हमारे साथ पढ़ रहा था। आई डोंट नो कि मतलब समर वेकेशन में उसने ये सोचा कि मैं सब्जी बेच कर ट्राई करूँगा, और वो इसलिए सब्जी बेच रहा है क्योंकि कुछ बच्चे ट्राई करते हैं ना कुछ कुछ। ऑन दी अदर हैंड गुस्सा भी आता है लोगों पे कि जब नहीं है तो फिर दिखा क्यों रहे हो। पॉइंट नंबर 3, हम इंटरनेट पर्सनैलिटीज़ को काफ़ी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बदमाशी वाला सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट पर्सनैलिटीज़। इन लोगों ने प्रमोट किया है बदमाशी को इंडिया के अंदर, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पर्सनली बदमाशी की वजह से बर्बाद होते हुए। कुछ लोग बदमाशी कॉपी करते हैं और कुछ कॉपी करते हैं वो रिच लाइफस्टाइल जो इंटरनेट पर्सनैलिटीज़ बेचती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फेक रिच लाइफस्टाइल, भले वो फेक ना हो, बट अपनी रिच लाइफस्टाइल को बहुत दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, और हम लोगों को प्रवोक करवाते हैं कि हम भी कुछ उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा जो लगता है कि असली में रिच बंदा वही है, असली में कूल बंदा वही है जो अपनी पर्सनैलिटी को एक ब्रांड बना देता है। जैसे आप कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी को याद करो, जैसे कि विराट कोहली फॉर एग्जांपल, या रोनाल्डो, या फिर शुभमन गिल, हुएवर इट इज़, उन लोग की पर्सनैलिटी अब एक ब्रांड बन चुकी है। विराट कोहली इज समटाइम्स अग्रेसिव बट वेरी काम एंड कंपोज्ड ऑन दी अदर हैंड। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले इंसान को हम सीधा विराट कोहली की तरह रिफ़र कर देते हैं कि ये बंदा विराट कोहली जैसा है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विराट कोहली पर्सनैलिटी इज़ नाउ अ ब्रांड। तो
rather than copying someone's personality, we must try to make our personality a brand। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने तर्क वितर्क कमेंट में ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।